इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लेके घूम रहे हैं, आप उनकी कहानियां ना बना के फिर वही घिसे पिटे चीज़ें, वही फॉर्मूले की फिल्में बना रहे हैं जो अब चल नहीं रही हैं। शायद बहुत जल्दी नमस्ते कर देनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को। मुझे आज तक कभी किसी ने लीड रोल में कास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि किसी ने मुझे लेके कोई एक फिल्म बनाई हो। जबकि मेरी एज की और एक्ट्रेसेस हैं जिनको लेके पूरी फिल्में बनाई जाती हैं। तो मेरा एक सवाल उठता है कि अच्छा, तो मतलब अच्छी हूँ पर शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ कि मुझे लेके कोई एक अपनी फिल्म बना सके या मुझे कोई एक लीड रोल दे सके अपनी फिल्म में, और उनको मुझ पर विश्वास हो कि मैं उनकी पूरी फिल्म को अपने कंधों पे ले जाऊंगी। तो एक गिला रहता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरी कोई लिमिटेशंस होंगी जिसकी वजह से मुझे कास्ट नहीं किया जाता। तो मैं अभी इंडस्ट्री से, एक्चुअली में देखा जाए तो मैं इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा उस पीक पे पहुंच गई हूँ कि जहाँ मुझे लग रहा है कि शायद बहुत जल्दी नमस्ते कर देनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को। इसलिए क्योंकि बहुत बुरा हाल चल रहा है इंडस्ट्री का। क्रिएटिव लोगों की हत्या हो गई एक तरह से, और बिजनेसमैन लोगों ने घेर लिया है, और वो चाहते हैं कि बिजनेसमैन के दिमाग से हम अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखें, जो कि मेरे ख्याल से जो इतने साल हम इंडस्ट्री में दे चुके हैं, हम तो नहीं दे पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे इस उम्र में। समझ सकते हैं आपकी जो बात है कि मतलब आप जो फिल्मी लोग हैं अगर कहानियां भी लेके जाते हैं तो उनका अप्रूवल होता है उन लोगों के हाथ में जो नॉन फिल्मी है, जिनको आइडिया ही नहीं है आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग का। वो सिर्फ कमर्शियल एंगल से सोचते हैं और कोशिश रहती है कि फिल्म के साथ कोई बड़ा नाम जुड़ जाए तो पैसा आ जाए, उस एंगल से। तो वो जो एंगल है वो मैं समझती हूँ कि ठीक है, उनको पैसे कमाने हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है उन्हें, शायद क्योंकि हमारे जैसे लोगों को पुराने लोग कह के छोड़ देते हैं कि नहीं, आपका बहुत पुराना थॉट है ये। कि एक्टर फिल्म चलाते हैं या स्टोरी फिल्म चलाती है, उनके हिसाब से कमर्शियल चीज़ें फिल्म चलाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा उस सिनेरियो में मैं बैठती नहीं हूँ। चीज़ भी अब टूट रही है, बिकॉज कितनी भी कमर्शियल फिल्में बना लो आप, पिछले कुछ समय में जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में गिरी हैं या जिन फिल्मों के गलत कलेक्शंस बताकर उन्हें हिट बताने की कोशिश की है, तो सब लोग बोल रहे हैं और आने वाले टाइम में करेंगे कुछ नहीं। जी, ये बहुत दुख की बात है। वो करेंगे कुछ नहीं, बनाएंगे फिर वही 100 करोड़ की फिल्म। जबकि मेरा ये कहना है कि भाई, जब तुम 100 करोड़ की फिल्म बनाते हो और उसका इतना बड़ा रिस्क लेते हो, तो 20-20 करोड़ की 5 फिल्म बनाओगे, उसमें से कम 2 तो हिट होंगी। 5 फिल्मों में से 3 फ्लॉप होंगी पर 2 तो हिट होंगी, 2 तो वापस दे देंगे आपको पैसा। तो उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लेके घूम रहे हैं, आप उनकी कहानियां ना बना के फिर वही घिसे पिटे चीज़ें, वही फॉर्मूले की फिल्में बना रहे हैं जो अब चल नहीं रही हैं। तो इसका कोई रास्ता तो निकलेगा नहीं। और OTT तो मतलब OTT हैं, उनके तो बात ही कुछ और है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम मैं तो थिएटर में डाइवर्ट हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से थिएटर कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे शोज मुझे मिल रहे हैं। मैं बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ, अपनी इच्छा का काम कर पा रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है इस मीडिया में अब हम लोगों की ज़रूरत है इन लोगों को, और हमें उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितने कि किसी ना किसी लेवल पे तो हम हकदार हैं, क्योंकि हमने अपना बहुत साल दिया है। स्क्रीन प्ले या जिस तरह का किरदार, रिस्पेक्ट मतलब ये कि एटलीस्ट आप हमारी बात को रखें तो मतलब हमने भी, जैसे कहना चाहिए अगर अलग शब्दों में बोलूँ, हमने भी भाड़ नहीं झोंकी है ना। इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं, 55 साल इस इंडस्ट्री को दे चुकी हूँ अपने। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया है, बट एटलीस्ट 55 ईयर्स में मैंने कुछ तो सीखा होगा। तो आपकी क्रिएटिविटी अगर मेरे 55 साल को भी ख़त्म कर सकती है और मुझे ये कह सकती है कि ये 18 साल की एक्सपीरियंस या ये 5 साल की एक्सपीरियंस आपके 55 साल से भी बड़े हैं, तो फिर वो दुखद स्टेज है और आपको बहुत अंदर से बहुत फील होता है, अंदर से हम हर्ट हैं। और ये मैं पूरा मीडिया के सामने कहना चाहती हूँ कि बहुत हर्ट हैं इस वक्त हम लोग।